सत्रह सौ हेलो, छियासठ जी। आवाज आ रही है? जी आवाज जी आ रही है। मैंने आपसे एक 1766। सवाल जी, किया। जी वो मैं खोल रहा हूँ, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे प्लीज। वो थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से एक बार रिवाइट कर दिया। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि अगर 1 मिनट के लिए हम ये भी मान लें कि बनु कुरैजा के कबीले ने वॉर भी किया, तब भी उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो अभी कुछ जानते ही नहीं है, 7-8 साल के 9 साल के मासूम बच्चे हैं, उनको क्यों कत्ल कराया आपके रसूल अल्लाह ने? इसका क्या जवाब है आपके पास? बच्चे का तो एक भी नहीं हुआ है। कौन सा बच्चा मारा गया? एक भी बच्चा नहीं मारा गया। पक्की बात है? हाँ, बिल्कुल पक्की पक, बात। अगर मैं रेफरेंस दे दूं आपको फिर? रेफरेंस दो पहले तो बताते हैं फिर। ठीक है, पहले आपकी हदीस लेके आते हैं, फिर आपको बनु कुरैजा के बच्चों को कैसे कत्ल करवाया तफसीर सीरत रसूल अल्लाह इब्ने इसाक की किताब से आपको दिखाते हैं। ठीक है सर, डन। ठीक। ये आपके आ गई हदीस 1766 ए। ये आप कह रहे हैं, ये कहती है इट हैज बीन नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ इब्ने उमर दैट द ज्यूज ऑफ बनु नदीर। ये किससे नरेटेड है? इब्ने उमर की अथॉरिटी से। पहली बात तो किसी स्पेसिफिक सहाबा से ये नरेटेड नहीं है हदीस, ठीक है, अथॉरिटी से है। लेकिन चलें इस पे बहस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ऑफ बनु नदीर एंड बनु कुरैजा फॉट अगेंस्ट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अल्लाह के रसूल के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की, फॉट, वो लड़े। भाई साहब यही बात सबसे बड़ी गलत है, यही झूठ है कि वो उन्होंने लड़ाई की। इसका एक भी रेफरेंस किसी भी किताब में नहीं है। बदरजा ये हदीस जो है ना अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट है, क्योंकि ना तो रसूलुल्लाह की किसी सीरत से, ना रसूलुल्लाह की किसी अरे और सर, रिवायत आपको से, शरह ना लिखने को कुरान नहीं से। कहा है। मैं आपसे ये कह रहा सर, हूं आपको कहीं शरह से भी ये लिखने को नहीं साबित कहा। ही जितना नहीं है, लिखा है आप कहीं पूरा से। पढ़ लीजिए। गलत मैं नहीं मानता इसको, झूठी है ये हदीस, झूठी है ये हदीस, क्योंकि ये उसके खिलाफ है जो आपका कुरान है। ये शरह के खिलाफ है, ये अहादीस नबी के खिलाफ है, ये तमाम उलमा इकराम के इज्मा के खिलाफ है ये हदीस। उन्होंने कभी जंग लड़ी ही नहीं। यहाँ तो जंग की बात हो रही है, जबकि अभी 2 मिनट पहले आपने खुद इकरार किया कि उन्होंने अरे लड़ाई नहीं यार, करी, लड़ाई देने बात वालों तो का, सुनो। करने वालों को फंडिंग की। सुनो सुनो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अगली बात एक सुनिए। मिनट, एक Who मिनट। expelled, बात ये एक नहीं मिनट, होती। who expelled Banu Nadir and allowed Qurayza to stay on? जिन्होंने बनु नदीर के कबीले को बाहर निकाल दिया और बनु कुरैजा को अलाउ किया वहां रुकने के लिए। एंड ग्रांटेड फेवर टू देम अंटिल दे टू फाइट अगेंस्ट हिम, देन ही किल देयर मैन and distribute their women, children and properties among the Muslims, except that some of them had joined messenger of Allah। यानी कि उसमें से कुछ लोग जो सिर्फ ईमान ले आए उनको छोड़ दिया, बाकी सबको मारकर उनकी बीवियों को, उनके माल को और उनके बच्चों को एक प्रॉपर्टी के तौर पर मुसलमानों में बांट दिया। ये इंसानियत है आपकी जनाब मोमिन साहब? उनकी औरतों को एक प्रॉपर्टी की तरह मुसलमानों में बांट दिया आपके रसूल अल्लाह ने। ये इंसानियत है? प्लीज आंसर। जी, ये मॉरली राइट था उस टाइम। है वैसे आज भी, उस लेकिन आज टाइम क्योंकि मुआहदा हो गया, आज क्योंकि मुआहदे हो गए तो इसलिए इस टाइम आज ये किससे करना मुआहदा हुआ? जायज नहीं है। नहीं, आज किससे मुआहदा हुआ? पूरी दुनिया में सारे कंट्रीज ने एक दूसरे से मुआहदे किए हैं कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को किसने किए? गुलाम नहीं 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 बनाएंगे। नहीं, तो उसमें इस्लाम का क्या लेना देना है? जब सारी वो जो जो मुआहदे कंट्री ने किए हैं वो तो संवैधानिक काम हम्म। है, वो इस्लामिक काम तो हम्म। नहीं है। उसमें आपके रसूल अल्लाह का क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या मतलब? आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई कानून पारित हो रहा है और दो गैर गैर इस्लामी मुल्कों के बीच में अगर कोई ट्रीटी, कोई कोई कानून बन रहा है, तो उसमें आपके इस्लाम और आपके रसूल अल्लाह का क्या कंट्रीब्यूशन है भाई कि आज हो गए हैं तो ये नहीं हो सकता? नहीं, कंट्रीब्यूशन की बात नहीं है, ये थोड़ी ना कह तो रहा हूँ फिर मैं। तो ये आप क्या? इसको कैसे कह रहे हैं कि आज ट्रीटी हो गई? उस ट्रीटी को तो मानता ही नहीं है इस्लाम। मानता क्यों उसको तो नहीं? ये किसने कह दिया था? बिल्कुल नहीं मानता। तो कहाँ इस्लाम पर लिखा सिर्फ है कि मानता है। फर्ज है? कहाँ पर एक लिखा है मिनट। कि फर्ज है गुलाम लेना? कहाँ पर फर्ज है लिखा है? ओके ओके,
बहुत अच्छा सवाल कर दिया कि कहाँ लिखा है कि गुलाम लेना फर्ज है। अभी दिखा देते हैं गुलाम कहाँ फर्ज है। ठीक है सर, फर्ज दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, फर्ज। प्रिजनर्स ऑफ हाँ हाँ प्रिजनर्स हाँ, ऑफ वॉर एक को मिनट, गुलाम हाँ बनाना हाँ हाँ, फर्ज है। ओके, डन डन डन, एक्सेप्टेड चैलेंज, फर्ज, चलिए जल्दी सिर्फ फर्ज। दिखाइए। ओके, अभी दिखा देते हैं जल्दी से खोल करके कि फर्ज कहाँ है भाई साहब। ये लीजिए, फर्ज दिखाते हैं आपको, प्रिजनर ऑफ वॉर को बनाना कहाँ है। नहीं, मैं फर्ज देखना चाहता हूँ, जरूरी है कि यही बनाओ, गुलाम ही बनाओ, अरे भाई, छोड़ा नहीं तो जा जले सकता। जले जले एक स्टेटमेंट काफी नहीं है क्या आपके लिए जो बार बार बदल रहे हो उसको? रुक जाओ, जो आपने बोला है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये ले, हाँ, मैं आपके गुलाम साथ बनाना स्क्रीन फर्ज है शेयर। और कुछ नहीं बना सकते हो, दिखाओ। अरे मेरे भाई, स्क्रीन शेयर होने दे और अपने मुंह को थोड़ा सा लगाम लगाएं। जब मैं सवाल पूछ रहा तब तो म्यूट करके बैठ गए, अब भी म्यूट कर लो। ये लो, और वो औरतें भी तुम पर हराम है जिस किसी जो किसी और के निकाह में हो, सिवाय उसके जो तुम्हारी मिलकल यमीन बन जाए। ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ फरीजा है। फर्ज, अल्लाह का लिखा हुआ फरीजा है। क्या लीजिए फरीजा सर, है? हाँ, अभी तो मैंने क्या इसका पढ़ा मतलब क्या आपने? है? नहीं 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 नहीं, अभी मैंने क्या पढ़ा आपने सुना नहीं? क्या फरीजा है जो दोबारा पूछ रहे हो? क्या फरीजा है? ओके, कि जो वंस अगेन, कि जो एक बार बिल्कुल बोलता हूं। यमीन बन जाए वो जायज है, हाँ बिल्कुल है, तो मैंने कब हाँ, मना किया नहीं है। तो ये क्यों कह रहे हो फर्ज दिखाओ? फर्ज दिखाना था ना, फर्ज दिखा रहा हूं मैं। और फर्ज वो ये औरतें दिखाना भी था, फर्ज ये तुम पर दिखाना था, हराम फिर है से। जो किसी, एक मिनट एक मिनट, वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी और के निकाह में हो, सिवाय उसके जो तुम्हारी मिलकर यमीन बन जाए। ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ फरीजा है, गुलाम बनाना फरीजा है। जी मेरे भाई, गुलाम दिख गया बनाना फर्ज? कहाँ फरीजा है? तो ये क्या लिखा हुआ ये भाई? कहाँ लिखा है यार? तो यहाँ पर ये लिखा है कि हम्म, कौन कौन औरतें हलाल हैं, कौन हराम है, ये है। ओके, फर्ज नहीं है यहाँ पे? हाँ, फर्ज तो नहीं है। अच्छा अच्छा, फर्ज नहीं है यहाँ पे। ओके मेरे प्यारे भाई, ओके ओके, ये क्या लिखा है भाई? ये लफ्ज पढ़ेंगे जरा आप। ये क्या लिखा है भाई? ये क्या है? फर्ज, तो फिर क्या, क्यों कह रहे हैं कि फरीजा। यहाँ फर्ज नहीं है? तो फिर ये क्यों कह रहे हो यहाँ फर्ज अरे नहीं यार, है? तो मतलब तो समझो। ओके, अरबी, अरे मतलब बाद में समझेंगे, मतलब तुमसे नहीं समझेंगे ना, मतलब समझेंगे आयत से, कुरान से तो समझेंगे, मतलब तफसीर से लिखो। तुमसे क्यों समझेंगे? तफसीर ओके, तफसीर खोली तो तफसीर तफसीर में खोल तो लीजिए। तब जाएंगे, तफसीर में तब जाएंगे जब तर्जुमे में नहीं होगा। अभी तर्जुमे में दिख रहा है ना सामने, तो तफसीर पे क्यों जाना? नहीं अभी नहीं, तो आप तफसीर में, गलत तशरीह ले रहे हैं ना, तो आप तो गलत तफसीर बना रहे हैं ना वल्मुहसिनात उसके। मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम उहिल्ल लकुम मा वरालिकुम अन तब्तगुम बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमा इस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फअतुहुन्ना अजरुहुन्ना फरीज़ता। क्या लफ्ज आया है? फरीज़तन। क्या लफ्ज आया अरबी में? फिर से बताता हूं, फरीजतन, फर्ज। कैसे कहा आपने कि फर्ज नहीं है? फर्ज क्या चीज फर्ज है? गुलाम लेना फर्ज है, प्रिजनर ऑफ वॉर को गुलाम बनाना फर्ज है, या फिर किसी गुलाम औरत के साथ सोबत करना ये अब एक जायज काम है, करें, ये नहीं फर्क है, मोमिन भाई, समझिए ना। मोमिन भाई एक काम करें, अब इस पर आपकी मजीद जलेबी आ गई है। तो आप तफसीर खोल दीजिए आयत ना, एक नंबर, भी तफसीर में दिखाइए। एक मिनट रुके। मेरी स्ट्रीम पहली बात तो आज ये इस मोमिन स्ट्रीम नहीं है, गैर मुस्लिमों के लिए मेरी स्ट्रीम है आज की, क्योंकि ओनली अच्छा फॉर काफिर्स अच्छा। में ये स्ट्रीम करता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आपको अलाउ किया है। दो आयतें आपने पेश कर दी है, आयत नंबर 3 पेश करें प्लीज, जो इंसानियत के फायदे की बात करती है। ये तो हमने देख लिया इंसानियत का कितना फायदा हो रहा है इसमें। गुलाम लौंडी बना करके उनको तकसीम किया जा रहा है प्रॉपर्टी की तरह, बच्चों को मारा जा रहा है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। ये तो इंसानियत देख ली हमने आपके रसूल अल्लाह की। अब तीसरी आयत दिखाएं जरा, उसमें भी इंसानियत देख लो प्लीज। आयत नंबर 3। हम्म, हाँ, इस्लाम ने जितने भी तरीके थे गुलाम बनाने के, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के अलावा, उन सबको खत्म कर दिया। ये आयत, इंसानियत नहीं है? आयत प्लीज, आयत नंबर 3 दे दें। आयत से क्या मुराद है? ये पूरा, ये तो पूरी इस्लामिक रूलिंग है ना। मैंने आपसे 3 आयतें मांगी हैं,
जो इंसानियत की बात करती हो, इंसानों के फायदे की बात करती हो। तीसरी आयत पेश कर दें प्लीज। दो आपने जो पेश करी वो तो हमने देख ली, कितनी इंसानियत वाली थी। अब तीसरी आयत मुझे 6666 में से पेश करें प्लीज। जी मोमिन साहब। एक मिनट। बड़ा अच्छा कमेंट किया है कि पाठक जी ने। समीर जी आपको प्रणाम सर, प्रणाम। किताब वालों को मानना पड़ता है, सनातन वालों को जानना पड़ता है, यही अंतर है। डेफिनेटली सर, ये बहुत बड़ा अंतर है, मानने और जानने में अंतर होता है। इस्लाम जानने की नहीं, मानने की चीज है। इस्लाम का मतलब है पूरा हम्बल होकर के, यकसू होकर के किसी भी चीज के ऊपर मुकम्मल तौर पर ईमान लाना, बिना अपनी अकल लगाए, इसी का नाम ईमान है।